नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में लिखे जाने वाले लेटर्स की राइटिंग के बारे में। दोस्तों, लेटर राइटिंग के बारे में ये हमारी छठी वीडियो है। इससे पहले वाली 5 वीडियोस में हमने विभिन्न प्रकार के लेटर्स को लिखना सीखा है। हमने जाना था कि लेटर राइटिंग क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेटर क्या होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इसके अलावा जॉब लेटर्स को हम कैसे लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कॉमन लाइन के बारे में बात करेंगे जिसे हम इंग्लिश में लिखे जाने वाले किसी भी लेटर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेटर में लिख सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए एक विदेशी भाषा है और इसका अध्ययन ख़ासतौर से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी छठी क्लास से आरंभ करते हैं। ऐसे में जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार विद्यालयों की कक्षाओं में आकर पढ़ने लगे हैं और उनके पेरेंट्स शिक्षित नहीं हैं, उनको खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश का वातावरण उनके लिए अलग है, नया है। इसीलिए अक्सर वो लोग इंग्लिश को याद करते हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को माहौल प्रदान किया जाता है कि वो इंग्लिश सीखकर उसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर पेपर में कोई ऐसा पत्र आ जाए जिसे हमने याद नहीं किया है, तो क्या हम उचित फॉर्मेट का इस्तेमाल करके सम्मानजनक अंक हासिल कर सकते हैं? तो इसी बारे में हमारी आज की ये वीडियो है। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेटर्स में ऐसी कौन सी कॉमन लाइन है जिनका इस्तेमाल हम किसी भी लेटर में कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए, बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की अपनी इस वीडियो में इंग्लिश लेटर्स के फॉर्मेट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो डायरेक्ट लेटर होते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से कंप्लेंट के बारे में बात करते हैं, शिकायती पत्र लिखते हैं। उसका फॉर्मेट क्या हो सकता है? तो इस फॉर्मेट में हम इस प्रकार से किसी भी लेटर को लिख सकते हैं ताकि हमें सम्मानजनक अंक हासिल हो जाए यदि लेटर याद किए हुए लेटर के अलावा हमारे सामने आ जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू द, उसके बाद उस व्यक्ति या संस्था का लेटर नाम और पता हम लिखेंगे जिसको हम अपना पत्र लिखने जा रहे हैं। उसके बाद नीचे सब्जेक्ट, जिसमें हम प्रॉब्लम के बारे में लिखते हैं एक लाइन में, और ये प्रॉब्लम हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाती है कि इस लेटर को हमें किस बारे में लिखना है। इसके बाद नीचे रिस्पेक्टेड मैडम या रिस्पेक्टेड सर, और उसके नीचे विद रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। दोस्तों, ये सामान्य लाइन है, इसका इस्तेमाल हम किसी भी लेटर में कर सकते हैं जो शिकायती पत्र हैं। इसके बाद 2-3 लाइनों में जो आप खाली स्थान के रूप में यहाँ देख सकते हैं, हमें उस लेटर में जो हमारी परेशानी है उससे संबंधित लिखनी है। हम इसको 2-3 लाइनों में अपनी परेशानियों को बता सकते हैं, जिन परेशानियों का सामना हम कर रहे हैं और जिन परेशानियों से हम संबंधित विभाग या संस्था को परिचित कराना चाहते हैं। उसके बाद जब इन मैटर को हम लिख देंगे तो अंत में हम इन लाइनों का प्रयोग कर सकते हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू फ्रॉम द बिहाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ दिस लोकेलिटी to look into this matter and take an immediate action as early as possible to redress our grievances। इसका मतलब यह है कि इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इस क्षेत्र के समस्त नागरिकों के ओर से कि आप इस समस्या की ओर ध्यान दें और जितना जल्दी हो सके हमारी समस्या का समाधान करें। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट अस, मुझे उम्मीद है कि आप हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे। एंड वी शैल बी हार्टली थैंकफुल ऑफ यू, और हम हृदय से आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू योर सिंसियरली, धन्यवाद आपका शुभचिंतक। इसके बाद अंत में दोस्तों हमें अपना नाम और पता लिखना है जो हमें प्रश्न में ही दिया होता है। तो दोस्तों, ये सामान्य कॉमन लाइन है जिनका इस्तेमाल हम अंग्रेजी भाषा में लिखे जाने वाले किसी भी डायरेक्ट लेटर में, जो कंप्लेंट लेटर होते हैं, उसमें इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम दूसरी बात करते हैं लेटर फॉर एडिटर
के फॉर्मेट के बारे में, लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट के बारे में। ये भी लेटर है जिसके फॉर्मेट को हम समझ सकते हैं। और यदि कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है प्रश्न पत्र में, बोर्ड की परीक्षा में या 9th और 11th की क्लास में, जिसे हमने याद नहीं किया है, तो इस फॉर्मेट को अपनाकर हम अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो समाचार पत्र होता है हम उसमें मुख्य रूप से शिकायती पत्र लिखते हैं और संबंधित विभाग का ध्यान समाचार पत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए इस लेटर टू एडिटर में हम निम्नलिखित फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले टू द एडिटर, उसके बाद 2 लाइनें खाली स्थान के रूप में छोड़ी गई हैं दोस्तों। इसमें हमें उस समाचार पत्र का नाम और उसका एड्रेस लिखना होता है जो हमें प्रश्न पत्र में दिया गया है या जिसमें हम अपनी खबर छपवाना चाहते हैं। उसके बाद नीचे सब्जेक्ट लेटर अबाउट दी, अर्थात इसमें हमें अपनी परेशानी लिखनी है जिस संबंध में हमारा ये पत्र है। उसके बाद रिस्पेक्टेड मैम या रिस्पेक्टेड सर, और उसके बाद जो हमें अपना मेन मटेरियल है वो नेक्स्ट लाइन से इस प्रकार शुरू करना है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, अर्थात आपके समाचार पत्र के आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के स्तंभ के माध्यम से मैं संबंधित विभाग का ध्यान अपनी परेशानी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों 2-3 लाइन में हमें अपनी समस्या का ब्यौरा देना है। ये वो समस्या है जिसको हमने डायरेक्ट लेटर के अंतर्गत लिखा होता है या इनडायरेक्ट लेटर में भी, लेटर टू एडिटर में भी हम उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो इस समस्या को लिखने के पश्चात हम अगले पैराग्राफ पर आते हैं। वी हैव मेड मैनी कंप्लेंट टू द लोकल ऑफिस in this regard, but they have not taken any action to yet in this regard, कि हमने इस संबंध में संबंधित विभाग को, स्थानीय दफ्तर को कई बार शिकायत की है लेकिन उन्होंने अब तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। I therefore request you from the behalf of all the residents of this locality to address to the concerned authority to redress our grievances as early as possible। इसलिए मैं आपसे इस क्षेत्र के समस्त निवासियों के प्रतिनिधि के तौर पर अनुरोध करता हूं कि आप संबंधित विभाग को इस संबंध में इत्तला करें ताकि वो हमारी समस्याओं का जितनी जल्दी हो सके समाधान कर सके। वी शैल बी हार्टली थैंकफुल ऑफ यू, हम इसके लिए आपके हृदय से आभारी रहेंगे। थैंक यू योर सिंसियरली, धन्यवाद आपका शुभचिंतक। उसके नीचे नाम और एड्रेस। दोस्तों, ये नाम और एड्रेस हमें प्रश्न पत्र में ही दिया होता है और अगर नहीं भी दिया होता है तो हम अपना रियल नेम और एड्रेस लिख सकते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेटर में हम इन फॉर्मेट को अपनाकर किसी भी पत्र में इन लाइनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच की 2-3 लाइनें जिसे हमें मैटर के रूप में इस्तेमाल करना है उसे हमें खुद लिखना है, जिसे हम किसी भी प्रकार लिख सकते हैं अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी भाषा में, यदि हमारी अंग्रेजी भाषा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो दोस्तों, ये थी हमारी लेटर राइटिंग की 6ठी और आखिरी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेटर्स में ऐसी कौन सी कॉमन लाइन है जिनका इस्तेमाल हम सभी लेटर्स में कर सकते हैं। दोस्तों, पहले की 5 वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा ताकि आपको वो लेटर्स या वीडियोस ढूंढने के लिए मशक्क़त ना करनी पड़े। इसके अलावा इन दोनों ही फॉर्मेट को प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF के लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।